जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आप सभी को, जो हमारे विद्यार्थीगण उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उसमें उनका सिलेक्शन कैसे हो। जी हाँ, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। क्या आज उस बिंदु के ऊपर हम आपसी वार्तालाप आप सभी लोगों के सामने करने आए हैं कि जो हमारे विद्यार्थीगण यदि बहुत लगन से, बहुत अच्छे से, बहुत सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं, आखिर उनके लिए सफलता के दरवाजे कैसे खुलेंगे, उनका चयन कैसे हो। बहुत विद्यार्थीगण फैक्ट बात बताने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आप समझ जाओगे। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं, कोई भी विद्यार्थीगण हो, चाहे सामान्य ही विद्यार्थीगण हो, कैसे यूपी पुलिस में उसका सिलेक्शन हो या किसी भी भर्ती में उसका सिलेक्शन हो। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। मान लीजिए जो भी हमारे विद्यार्थीगण उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थीगण विषय बहने, उनके पास 6 महीने का टाइम है। उनके पास 6 महीने का टाइम है, क्योंकि अभी तो भर्ती आई नहीं है। 6 महीने का टाइम है और ये याद रखना, जुलाई में ये फॉर्म फिलअप होना चालू हो जाएगा। ये जो मंथ चल रहा है, जुलाई में ये फॉर्म फिलअप होना चालू हो जाएगा, याद रखिएगा। अब मान लीजिए 6 महीने बचे। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, बहुत मनोयोग से सुनोगे तो समझ पाओगे। अब 6 महीने जो बचे हैं विद्यार्थीगण, उसमें किस कदर आपको पढ़ाई करना है, ध्यान से सुनो। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। सबसे पहली बात ये है विद्यार्थीगण, जो हमारे विद्यार्थीगण चाहे नए हो चाहे पुराने हो, बहुत नए होंगे तो विद्यार्थीगण, जो बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, जो बहुत नए होते हैं, पहले घर से निकले होंगे तैयारी करने के लिए। जो बात है कड़वी है, पर बोल दे रहा हूँ दोस्तों। जहाँ एग्जाम आयोग लेता है और जब एग्जाम के आधार पर मेरिट बनती है, तो उनके लिए सफलता के दरवाजे बहुत कम खुले मिलते हैं। ज़्यादातर जो हमारे पुराने विद्यार्थीगण लगे होते हैं या जो लगे हैं, काफ़ी सिलेबस उनका पूरा हो चुका है, जिनका नहीं हुआ है निरंतर लगे हुए हैं, जिनके थोड़े बहुत कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, उनके लिए हम कह रहे हैं। बाकी जो अभी वैकेंसी आई, तुरंत तैयारी करने लगा, उनको कुछ भी नहीं मालूम है, तो विद्यार्थीगण मैं उनसे प्लीज हाथ जोड़ता हूँ। कंपटीशन बढ़ गए हैं। आप लोगों से मैं बार बार कहता हूँ कि तैयारी 1-2 दिन की नहीं होती है, 2-4 साल की होती है, सालों साल की होती है। दोस्तों, 6 महीने में आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हो। जो अगर बता दिया हो 6 महीने में कर लिए हैं, वो झूठी पूठी बातें करते हैं, अफवाहों में बांधते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जी हाँ, हो सकता है कुछ चीज़ें मेरिट के आधार पर होती हैं, अच्छे नंबर हैं, गुणांक बन गए, हो गया, अलग की बात है। लेकिन विद्यार्थीगण ऐसा कहीं नहीं होता है, आप खुद समझदार हैं। दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना है। यदि जिस चीज को पाने के लिए आपके हृदय में चाह है, जिस चीज को पाने के लिए आपके अंदर बेतड़प इंतहा है, जिस चीज को पाने के लिए आप परेशान हैं, विद्यार्थीगण याद रखना, यदि आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, यदि आपको वर्दी चाहिए, तो याद रखना, हिंदी की तैयारी जितेंद्र सर की जिम्मेदारी। हिंदी की तैयारी जितेंद्र सर की जिम्मेदारी। याद रखना विद्यार्थीगण, मेरी ये गारंटी है कि एक प्रश्न नहीं गलत होने देगा आपका भाई, आपका दोस्त। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, मेरी एक बात मान के देखना। 6 महीने आपको करना है, बस आपको 3 बजे रात में उठ जाना है। 3 बजे AM उठ जाना है। रात में आप 10 बजे तो हर हाल में, 10 बजे हर हाल में खाना पीना खाकर सो जाओ। सफलता की रात बता रहा हूं विद्यार्थीगण, ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। आप 10 बजे तक खा पी के सो जाओ और 3 बजे सुबह उठ जाओ। 4 बजे नहीं, 4 बजे उजाला हो जाता है, फिर 5-6 बजे अपना काम करने लगते हो। 3 बजे उठ जाओ विद्यार्थीगण, और 3 से कम विद्यार्थीगण, मान लो कुछ विद्यार्थीगण जो होते हैं वो किसी शिक्षण संस्थान में एडमिशन लिए होते हैं, किसी को कुछ विद्यालय जाना पड़ता है, कुछ वर्क आ जाते हैं,
तो विद्यार्थीगण, लेकिन शिक्षण संस्थान हो, चाहे कोई भी ऑफिस वर्क हो, कुछ भी हो, लेकिन याद रखो 7 बजे तक कोई शिक्षण संस्थान की क्लास नहीं चलती। 7 बजे से स्टार्ट हो जाती है, कितने 6 बजे जो भी हो। तो आप 7 बजे तक आप पहले कंसेप्ट को क्लियर करें, बुक पढ़ें। क्या पढ़ें? बुक पढ़ें, जिसकी जैसी अपनी स्थिति हो। एक एक चैप्टर डेली पढ़ें, एक एक चैप्टर डेली पढ़ें, एक एक चैप्टर डेली पढ़ें। आप बुक पढ़ें, चाहे वो हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीएस हो। विद्यार्थीगण, कितने घंटे हो गए? 4 घंटे। क्योंकि विद्यार्थीगण, ऐसा हमारे साइंटिस्ट ने माना, जो सुबह की एनर्जी होती है विद्यार्थीगण, यदि सुबह की समस्त ऊर्जा हम अपने किसी भी बिंदु पर लगा देते हैं ना, तो ज्यादातर विद्यार्थीगण वो चीजें हमारे मानस पटल में जड़ित और स्तंभित होती हैं। जैसे सूर्य सुबह निकलता है तो उसके तेज में धीरे धीरे वृद्धि होती है, उसकी ऊर्जा में धीरे धीरे वृद्धि होती है, उसकी चमक में धीरे धीरे वृद्धि होती है। सूर्य पहले जब सुबह निकलता है ना, तो याद रखना कम रोशनी होती है, लेकिन धीरे धीरे 12 बजे तक इसमें एनर्जी खूब होती है, लेकिन 12 बजे के बाद सूर्य ढलने लगता है। ऐसे हमारे जो मानव प्राणी हैं, 12 बजे तक ये शरीर की एनर्जी पीक फैक्टर पर रहती है, बहुत एनर्जी होती है, लेकिन क्या शाम तक पूरे शरीर की ऊर्जा वैसे ही बनी रहती है क्या? नहीं ना। तो आपको 12 बजे तक खींच के पढ़ना है अपना, 12 बजे तक खींच के पढ़ना। 7 बजे तक हो गया, फिर आप किसी शिक्षण संस्थान में गए, एडमिशन लिए हो, कहीं भी लिए हो, विद्यार्थीगण 3 घंटा 2 घंटा वहां क्लासेस चली गई, 8 से चले गए, 7 से चले गए, 12 बजे तक वहां पढ़े। शिक्षण संस्थान की बात छोड़ दो, वो अलग चीजें हैं। 12 बजे तक पढ़े, जी हाँ, ध्यान सुनो। इसके बाद खाना पीना बनाइए, आराम करिए, बिंदास आराम करिए, बोझ लेकर सर पर पढ़ाई मत करिएगा। बात ध्यान सुनिए। इसके बाद विद्यार्थीगण खाना बना के खाइए। इसके बाद आपको क्या करना है? 4 से 5 या 5:30, 1.5 घंटा में एक टेस्ट देना है। एक टेस्ट देना है यूपी पुलिस की जो भर्ती होगी, जैसे 1 घंटा 2 घंटा जो भी पेपर होगा, वो टेस्ट देना है 4 से 6 बजे। इसके बाद 6 बजे अपना निकलो, मार्केट टहलो, बाजार टहलो, जो भी कुछ करना, अपना सब्जी वगैरह ले आओ। जो विद्यार्थीगण है, जैसे जिनकी स्थिति जो है, विद्यार्थीगण इसके बाद खाना बनाओ, खाओ। इसके बाद 2 घंटे में खाना बन जाएगा। और याद रखना, फिर 2 घंटे टाइम इधर बचेगा, 2 घंटे टाइम इधर बचेगा। तो याद रखना 2 घंटे में आप अपना उसी अनुसार पढ़ाई करेंगे जो चीज आपका वीक हो, जो चीज आपका वीक हो। तो लेकिन जो सुबह ये उठे हो 3 से 4 घंटा पढ़े हो 7 ना, और इसमें क्या क्या कवर करना है? पहली बात, हिंदी नहीं पढ़ना है सुबह। जो चीजें टफ हो, जो जल्दी याद नहीं होती हैं, जैसे आपको इसमें जीएस कवर करना है, मैथ कवर करना है, जीएस कवर करना है, मैथ कवर करना है। इस 4 घंटे में 2 घंटा जीएस, 2 घंटा मैथ। इसके साथ साथ मैंने ये बताया था विद्यार्थी, जब इधर 2 घंटा बचेगा खाना खाने के बाद, तो उसमें 1 घंटे हिंदी देख लो विद्यार्थीगण, और 1 घंटे रीजनिंग देख लो। सारे क्रियाकलाप आपके हो गए, सारे क्रियाकलाप हो गए। मेरी गारंटी है विद्यार्थीगण, 6 महीने जिस दिन ऐसे कर दिए ना, शरीर की समस्त ऊर्जा झोंक देंगे ना, मेरी ये गारंटी है, दुनिया में कोई आपको पैदा नहीं हुआ है जो आपको सिलेक्शन लेने से रोक दे विद्यार्थीगण। और नहीं तो दुनिया के ढकोचले में पड़ोगे ना, ये दुनिया इतनी जालिम है कि आपको इस जाल साजिशों में बांध देगा, आप परेशान रहोगे। और एक चीज बता दे दोस्तों, जब अपने पास खुद का कोई चीज होता है, आप खुद मजबूत होते हैं, तो वही लोग कहते हैं हाँ व्यक्ति अच्छा है। लेकिन यदि किसी काम लायक नहीं हुए ना, इस तरह दुनिया धक्का देगी कि मैं रियल बता दूं कि आप सोच नहीं सकते हो। इसलिए पहले अपने ऊपर वर्क करो, दुनिया भाड़ में जाए, दुनिया भाड़ में जाए। फैक्ट चीज बता रहा हूँ दोस्तों, पहले अपने ऊपर वर्क करो, अपना बनाओ, छोड़ो दुनियादारी। यदि अपना बना है, सब कुछ बना है विद्यार्थीगण। याद रखना, समय है, सुधर जाओ। यदि समय रहते नहीं सुधरे तो फिर दिक्कत है विद्यार्थीगण। एक कहावत है, यदि समय होता है तो समझ नहीं होती, और जब समझ होती है तो समय नहीं होता। और लेकिन 2 चीजें जिसके साथ साथ आती है ना, उसको महान बना देती हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध विद्यार्थीगण, ऐसे आपको चीजों को पढ़ना है, समझ के पढ़ना है।
है ना, जैसे मैंने बताया। तो 3 बजे उठ जाना आज से। जो भाई विद्यार्थीगण हमारे बातों को मानते हैं, जो वीडियो देखेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, हाँ आज से ये नियम फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों, हिंदी ग्रामर का समस्त बिंदु प्लेलिस्ट में पड़ा है, आप तो वैसे देखोगे यार, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बस आज इतना ही दोस्तों, फिर नेक्स्ट दिन मिलेंगे मित्रों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।